खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। दोस्तों, लड़के की पहली प्रेरणा उसके पिता होते हैं। वो अपने पिता में ताकत, काबिलियत, साहस ये सारे गुण देखता है। मेघवन का राजकुमार भी अपने पिता जैसा काबिल बनना चाहता था। असल में मेघवन के राजा बहुत कुशल और साहसी थे। वे पूरी प्रजा के प्रिय थे। इसके साथ साथ उन्हें तीरंदाजी में महारत हासिल थी। उनके जैसा निशानेबाज दूर दूर तक नहीं था। राजकुमार का गोल। समय के साथ राजकुमार बड़ा हुआ। उसके मन में एक लक्ष्य था कि मुझे भारत का सबसे महान तीरंदाज बनना है। एक बार युवराज को पता चला कि मध्य भारत में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें दुनिया भर से कुशल योद्धा आएंगे और अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करेंगे। राजकुमार ने तय किया कि यही वो जगह है जहां पर मैं अपनी योग्यता साबित करूंगा। राजकुमार उसी समय से अभ्यास में जुट गया। राजकुमार ने खुद को इतना निपुण बना लिया कि पूरे राज्य में उससे बेहतर निशाना किसी का नहीं था। समय आने पर राजकुमार ने प्रतियोगिता के लिए सफर शुरू किया। नदी, नाले, घाटी और जंगल पार करते हुए वो मध्य भारत की ओर बढ़ रहा था। लेकिन बीच रास्ते में अचानक रथ बेकाबू होकर पलट गया और राजकुमार का हाथ रथ के पहिए के नीचे दब गया। चोट के कारण राजकुमार वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद वहां से भिक्षु निकले। वे तुरंत बेहोश राजकुमार को आश्रम ले आए। इस आश्रम में गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। राजकुमार का इलाज शुरू हुआ। जब 2 दिन बाद राजकुमार को होश आया तो उसने महसूस किया कि उसका निशाना लगाने वाला हाथ अब पूरी तरह बेजान हो चुका है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका सीधा हाथ नहीं हिल रहा था। राजकुमार की पूरी जिंदगी एक झटके में बदल गई। उसकी मेहनत, लक्ष्य उसके हाथ के साथ बेजान हो गए। राजकुमार महल नहीं लौटा। कुछ ही दिनों में राजा युवराज को लेने आश्रम पहुंचे, पर युवराज ने वापस चलने से मना कर दिया। उसने कहा, पिताजी, पहले लोग मुझे सम्मान से देखते थे, अब दया से देखते हैं। मुझे बहुत दुख महसूस होता है। मैं अंदर से निराश हूं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर आज मैंने अपने दुख और ग्लानि का सामना नहीं किया तो मैं जीवन भर इससे भागता रहूंगा और कायर बनकर जीऊंगा। आज मुझे लोगों की आंखों में चिंता दिखती है, लेकिन मुझे मेरे हिस्से का सम्मान चाहिए। इसलिए पिताजी, मैं इस दुख को जीतकर वापस आऊंगा। राजकुमार के जवाब से राजा संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास अगली अमावस्या का समय है। इसके बाद तुम्हें वापस आना होगा। राजकुमार अगले ही दिन गौतम बुद्ध की कुटिया में गया। गौतम बुद्ध राजकुमार के चेहरे पर उदासी देखकर सब समझ गए, पर कुछ बोले नहीं। कुछ देर बाद राजकुमार ने गौतम बुद्ध से पूछा, मैं खुद को कोसना कैसे बंद करूं? मैं समझता हूं कि दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं अंदर ही अंदर खुद को दोषी ठहराता हूं। मैं हर पल सोचता हूं, अगर उस दिन सावधानी बरती होती तो मैं अपाहिज न होता। अब मैं कभी कुशल योद्धा नहीं बन पाऊंगा। मुझे बार बार लगता है कि मैं जीवन में फेल हो गया हूं। मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरी मदद कीजिए। मैं इस दुखी मन के साथ नहीं रहना चाहता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा सवाल गहरा है। तुम्हें इसका उत्तर अपने अनुभव से ही जानना होगा। माइंडफुलनेस की शुरुआत। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले सांसों पर ध्यान लगाओ, फिर धीरे धीरे मन को शांत करो। फिर अगली बार जब तुम्हें विचार परेशान करे तो सीधे मेरे पास आना। राजकुमार ने आंखें बंद की और सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। काफी देर तक शांत बैठा रहा। फिर बोला, जब मैंने सांसों पर ध्यान दिया तो तुरंत शांति महसूस हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद विचारों ने फिर घेर लिया। तथागत बोले, विचारों को ध्यान से देखो और बताओ वे क्या कह रहे हैं। राजकुमार ने गंभीर स्वर में बोला, पहला विचार आया कि ये सब करने से क्या होगा। अगर उस दिन सावधानी बरती होती तो ये दिन कभी ना देखना पड़ता। दूसरा विचार आया, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। मैं किसी लायक नहीं हूं। मैं फेलियर हूं। बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, तुमने इन विचारों और भावनाओं को देखा। विचार और भावना एक मानसिक स्थिति है, और जो मानसिक स्थिति तुम्हें प्रकट हो रही है उसे जजमेंट कहते हैं। तथागत ने कहा, ध्यान से समझो कि तुम इस मानसिक स्थिति को देख सकते हो,
यानी तुम इससे अलग हो, तुम केवल सचेत हो। राजकुमार ने सहमति में सर हिलाया। गौतम बुद्ध ने कहा, अब जजमेंट और अवेयरनेस में अंतर समझो। जब तुम आकाश में घने बादल देखते हो और सोचते हो कि बादल सूरज को क्यों ढक रहा है, आज धूप क्यों नहीं आएगी, ये असंतोष की भावना और विचार जजमेंट है। असलियत ये है कि बादल आते हैं और जाते हैं, पर आकाश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है वो केवल है। इस समदृष्टि को चेतना कहते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, चेतना स्वीकारना सिखाती है, अवेयरनेस इज एक्सेप्टेंस। वहीं जजमेंट तुम्हें बांधता है। इस मानसिक स्थिति में तुम असफलता और नकारात्मकता से चिपक जाते हो, पर अवेयरनेस सिखाती है तुम्हें हर स्थिति को ज्यों का त्यों स्वीकारना और आगे बढ़ने का मौका देती है। तथागत ने कहा, माइंडफुलनेस के द्वारा जजमेंट को अवेयरनेस में बदलो। जब भी तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आए, उन्हें देखो, उनसे लड़ो मत, उन्हें केवल पहचानो। इस प्रकार केवल स्थिर होकर देखने का अभ्यास करो। समदृष्टि का अभ्यास करके तुम जजमेंट को अवेयरनेस में बदल सकते हो। राजकुमार ने कहा, लेकिन मैं हमेशा से सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बनना चाहता था, लेकिन अब नहीं बन सकता। गौतम बुद्ध ने कहा, खुद को परिणाम से मत तौलो। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। यह कंट्रोल की भावना है। जब तक इसे पकड़े रहोगे तब तक जजमेंट परेशान करता रहेगा। गौतम बुद्ध ने कहा, खुद को परिणाम के तराजू पर मत रखो। परिणाम तुम्हारे प्रयास और ब्रह्मांडीय शक्तियों का संयुक्त परिणाम है। ये ना तुम्हारी पूर्णता का परिणाम है, ना ही असफलता का, क्योंकि जीवन यात्रा है और परिणाम केवल एक पड़ाव है। कोई भी परिणाम स्थायी नहीं है। अच्छा हो या बुरा, परिणाम क्षणभंगुर है। जब तुम इस बात को समझोगे तो हर परिणाम को सीखने का मौका मानोगे और हमेशा वर्तमान में रहोगे। डिटैच्ड अवेयरनेस, मौन होकर कर्म करो। गौतम बुद्ध ने याद दिलाया, तुम केवल वर्तमान में रहकर कर्म कर सकते हो। पुरानी बातों को त्यागने से मन शांत हो जाता है। डिटैच्ड अवेयरनेस विकसित होती है जहां तुम केवल सचेत रहते हो, सब कुछ प्रेजेंट के अनंत मौन में होता हुआ पाते हो। इस समझ के साथ हम न केवल दुख से बल्कि सारे बंधनों से पार हो जाते हैं। इस उपदेश को राजकुमार ने गहरे मन से स्वीकार किया। इसे हर दिन अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने लगा। क्लैरिटी। एक दिन अचानक जब राजकुमार ध्यान कर रहा था, तब उसे मन की शांति में क्लैरिटी प्राप्त हुई। उसे समझ आया कि वो जितना ज्यादा परिणामों से डिटैच होता जा रहा है, उसे उतना ज्यादा खुद पर भरोसा होता जा रहा है। प्रेजेंट रहकर कर्म करने से अब डर और चिंता उसे छू नहीं पाते। उस पल राजकुमार ने सही मायनों में जाना कि अवेयरनेस इस पल में होने वाली हर घटना को स्वीकारना सिखाती है। उसे समझ में आया कि खुद की शक्ति पर भरोसा ब्रह्मांड की शक्ति पर भरोसा है। कंट्रोल की भावना जजमेंट पैदा करती है, जजमेंट बांधता है और अवेयरनेस हार जीत से आजाद करती है। राजकुमार के मन में निराशा और मायूसी अब पूरी तरह गायब हो चुके थे। वो जान गया था परिणाम केवल पड़ाव है। राजकुमार का मन नए शक्तिशाली प्रेरणा से भर गया। उसने कहा, भले ही मेरा एक हाथ खराब हो गया है, लेकिन मेरे निशाने का कौशल, युद्ध कला का ज्ञान खराब नहीं हुआ है। राजकुमार ने निश्चय किया कि वो इस कौशल का प्रयोग करके अन्य युद्ध कलाओं में जैसे भाला फेंक और तीरंदाजी में महारत हासिल करेगा। आगे चलकर युवराज, साहसी योद्धा और कुशल राजा बना। दोस्तों, कमजोर मन न कभी प्रेजेंट मोमेंट में रह सकता है, न ठीक से फोकस कर पाता। तो मन को फोकस करना कैसे सिखाएं? ज़ेन मास्टर के 5 सबक जो आपको प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना सिखाएंगे। वीडियो को अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।